बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम। आइए आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कुलेन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इनइलास्टिक कुलेन इन अ वन डायमेंशन। हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमने इनइलास्टिक कुलेन डिस्कस करना है इन अ वन डायमेंशन के अंदर। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि वन डायमेंशन का मतलब है यहां पे सिंगल डायरेक्शन। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वन डायमेंशन का क्या मतलब है? सिंगल डायरेक्शन। के डायरेक्शन हमारे पास जो होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड करता हूं और बेटा उसके बाद मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरह समझाता हूं कि डेफिनेशन में हमें बताता कि और इन इलास्टिक कुलेन इन अ वन डायमेंशन होता क्या। एक चीज याद रखनी है कि इन इलास्टिक कुलेन एक ऐसा कुलेन होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो फिर इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। और जब भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है तो कोलाइडिंग बॉडीज आपस में स्टिक आउट हो जाती है। यहां पे मैं एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं कि जब भी आप इन इलास्टिक कुलेन पढ़ेंगे तो उस इन इलास्टिक के अंदर आप याद रखेंगे कि कोलाइडिंग बॉडी आपस में करेंगी स्टिक। स्टिक का मतलब है आपस में चिमट जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी। दो बातें याद रखनी कि इन इलास्टिक कुलेन के अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस होती और जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे तो स्टिक हो जाएंगे। और साथ में जो वन डायमेंशन का मतलब है कि सिंगल डायरेक्शन। आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। बड़ा हमारे पास जो इन इलास्टिक कुलेन इन वन डायमेंशन उसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द टाइप ऑफ इन इलास्टिक कुलेन, इन इलास्टिक कुलेन की ऐसी टाइप इन विच आफ्टर विच two colliding bodies stick together and move with a common velocity along the initial axis। कहते हैं कि हमारे पास इनइलास्टिक कुलेन की ऐसी टाइप जिसके अंदर दो कोलाइडिंग बॉडीज आपस में स्टिक करे कोलाइड करने के बाद, और कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी का जो कंबाइंड मैस है वो हमारे पास सेम अलोंग इनिशियल एक्सिस वो क्या करे, मूव करे एक कॉमन वेलोसिटी के साथ। अब होता क्या, उसके लिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा और वही जो बातें हैं जो मैं एक्सप्लेनेशन में मीन के फिगर के अंदर आपको समझाऊंगा वही एक्सप्लेनेशन में आप मेंशन करेंगे। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कहां से याद करेंगे बेटा जी? वो आप एक्सप्लेनेशन बुक से याद तैयार करेंगे और वो बुक के अंदर हमारे पास कहां पे लिखी हुई है वो मैं आपको यहां पे मार्क करवा देता हूं। अच्छा बेटा जी, यहां पे आपने एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो मेंशन करना है वो मैं ये मेंशन करना है कि आपने दो बॉल्स लेनी। कंसीडर टू बॉडीज। एक हमारे पास जो बॉडी है वो उसका मैस m1 है, जो पहली बॉडी इसे हम बॉल 1 का नाम भी दे सकते हैं। ये बॉल 1 इसका मैस m1 है और जो कि मूव करे विद वेलोसिटी v1, ठीक है। और सेकंड बॉल जो है वो हमारे पास है m2 और जो कि किस वेलोसिटी के साथ मूव करे, वेलोसिटी v2। और ये चीज आपने याद रखनी है कि दोनों जो बॉल्स हैं वो हमारे पास सेम लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। ये बात आपने लिखनी है बिफोर कूलिंग। तो आपने यही बातें आपने लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग देनी बिफोर कूलिंग की। यहां पे मैं साथ साथ हेडिंग बताता जाता हूं। बिफोर कूलिंग की हेडिंग देनी है। बिफोर कूलिंग में जो अभी मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें आपने यहां पे मेंशन करनी है और यहां पे आपने कंडीशन बतानी कि जब ये दोनों हमारे पास m1 v1 के साथ मूव कर रही होगी और m2 जो है वो v2 के साथ मूव कर रही होगी, दोनों सेम लाइन के अंदर मूव जब कर रही होंगी तो आपने यहाँ पे कंडीशन बतानी कि v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2। v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2 इसलिए होना चाहिए कि अगर v1 ग्रेटर होगा तो ये तेजी से मूव करके v2 के पास मीन के m2 के पास पहुंचेगा। जैसे m2 के पास पहुंचेगा तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी m2 की ज्यादा होगी तो ये आगे के मूव करता जाएगा और स्लोली पीछे पीछे आता जाएगा, तो कभी भी ये कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इनको कोलाइड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए m1 v1 ग्रेटर देन v2। और आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t गुजरने के बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन में जो तीसरी हेडिंग देनी है वो आपने देनी एट अ कूलिंग। और एट कूलिंग में आपने क्या चीज मेंशन करनी है कि आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t गुजरने के बाद
M1 कोलाइड विथ M2, M1 क्या करेगी, M2 के साथ कोलाइड करेगी। अगर M1 जो M2 के साथ इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो हमारे पास ये दोनों जो बॉडीज है, ये दोनों बॉडीज हमारे पास एक दूसरे के साथ हो जाएंगी स्टिक। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया इनइलास्टिकली के अंदर हमारे पास क्या होता है, बॉडी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देती। अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जाकर टकराएगी तो पहली बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगी, लॉस करके वो दूसरी बॉडी के साथ चिमट जाएगी और चिमट के हमारे पास दोनों बॉडीज एक कंबाइंड मैस के साथ मूव करती रहेगी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुलेन के बाद ये जो हमारे पहली बॉडी वो M2 के साथ कोलाइड कर स्टिक हो जाती। स्टिक होने के बाद दोनों जो बॉडीज हैं वो हमारे पास सेम मैस के साथ, जैसा कि हमारे पास ये जो मैस है ये हमारे पास M1 है, जो कि हमारे पास M2 के साथ क्या हो गया, स्टिक हो गया। और फिर वो दोनों जो है वो हमारे पास एक कॉमन वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसके साथ उसी एक्सिस के अलोंग मूव करते रहेंगे जिस एक्सिस के अलोंग पहले ये मूव कर रहे थे। अब डेफिनेशन के ऊपर मैं दोबारा जाता हूं, अब आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डेफिनेशन क्या थी, द टाइप ऑफ इनइलास्टिक कूलिंग इन विच आफ्टर विच टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर। कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कूलिंग इनइलास्टिक कूलिंग की टाइप जिसके अंदर दो कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाए, तब स्टिक टुगेदर हो जाए कूलिंग के बाद, एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, और वो जो है वो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी के साथ इनिशियल एक्सिस के अलोंग मूव करते रहे। ये बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। और कूलिंग आपने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर जो थर्ड हेडिंग देनी थी वो देनी थी आफ्टर कूलिंग। ये बेटा हमारे पास तीनों हेडिंग है और तीनों हेडिंग के अंदर आपने ये एक्सप्लेनेशन मेंशन करनी। मेरा ख्याल है आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी। अब हम चलते हैं फर्दर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, आपने यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपने जो निकालना है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, जिस वेलोसिटी से जो कंबाइंड मैस है M1 प्लस M2 मूव कर रहा हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कूलिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कूलिंग। कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है कूलिंग से पहले और कूलिंग के बाद दोनों बराबर है, वो चेंज नहीं होते। और हमारा जो सिस्टम देखें कूलिंग से पहले, तो कूलिंग से पहले हमारे पास दो हमारे पास मैस है, एक M1 है एक M2 है। इसका अगर मोमेंटम देखें तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका मोमेंटम बनेगा M1 V1, तो इसका मोमेंटम हमारे पास M1 V1 बनेगा। इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका बनेगा बेटा M2 V2। अगर आप टोटल मोमेंटम देखना चाहते हैं दोनों को क्या कर दें, सम अप कर दें, तो M1 V1 प्लस M2 V2। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग हमारे पास ये वाली चीज है। और कूलिंग के बाद यहाँ पे जो कंबाइंड मैस बनता है वो क्या बनता है, M1 V1 सॉरी M1 प्लस M2, ये कंबाइंड मैस है दोनों का। और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बनती है Vf। तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका अगर मोमेंटम लिखूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो बनेगा M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय Vf। तो यहां पे मैं कूलिंग के बाद इसका मोमेंटम लिखता हूं M1 प्लस M2 इनटू फाइनल वेलोसिटी Vf। हमने क्या मालूम करना है बेटा, हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास आप यहाँ पे देखें ये जो इतना फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास Vf के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर इस साइड पे आएगा तो ये इस फैक्टर के साथ अलग डिवाइड होगा और इस फैक्टर के साथ अलग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं यही काम करता हूं, M1 इंटू V1, क्या चीज डिवाइड करनी है, ये फैक्टर। तो ये फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, तो M1 प्लस M2। अब दरम्यान में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है M2, ये फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे क्या चीज फर्दर मल्टीप्लाई हो रही है, V2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे साथ V2 रख देता हूँ। यहाँ पे पीछे क्या बचेगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी Vf बन जाएगी। ये बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, जो हमारे कॉमन वेलोसिटी है M1 और M2 जब दोनों कंबाइन मैस के साथ मूव करते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस आप बेटा याद रखिएगा, यहां पे मैं हेडिंग देता हूं स्पेशल केस, स्पेशल केस। बेटा स्पेशल केस के अंदर वो मेंशन करता है, वो कहता है इफ M2 इज एट रेस्ट, मीन के जब हमारे पास इनइलास्टिक प्लेन हो, उस इनइलास्टिक प्लेन के अंदर अगर हमारे पास M2 रेस्ट के ऊपर हो,
तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर M2 हमारे पास रेस्ट के ऊपर हो, M2 यहाँ पे इफ लिख देता हूं पहले ताकि कंडीशन पता चले। इफ M2 एट रेस्ट, अगर M2 जो है वो रेस्ट के ऊपर हो, अगर M2 बेटा रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी इक्विवेलेंट से पहले V2 वो क्या होगी 0। अगर M2 हमारे पास रेस्ट के ऊपर है तो फिर हमारे पास M1 M2 के साथ जब कोलाइड करेगी तो कोलाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी वो हमने निकाला। बहुत मुश्किल तरीका नहीं, आपका जो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है, इस फार्मूले में V2 की जगह पे V2 की वैल्यू पुट करो तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी स्पेशल केस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यही फार्मूला है, इस फार्मूले में जस्ट काम आपने ये करना है कि इस V2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू V1 और प्लस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और V2 की जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा, V2 की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट करनी। हमारे पास वैल्यू क्या है V2 की 0 और इनटू फाइनल वेलोसिटी VF। जब आपने क्या करना है, आपने इस 0 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा फैक्टर हो जाएगा मेरे पास 0। मैं इसका जो बाकी पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मिक्सअप नहीं आप लोगों ने करना। यहाँ पे मैं अलग पार्ट कर रहा हूँ इसका, मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास बनेगा M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1। आपने ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो इस 0 को जब मैं इस फैक्टर के अंदर प्लस करूंगा तो ये फैक्टर रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता ही, तो ये हमारे पीछे क्या बचा है VF। ये मेरे बेटा जी स्पेशल केस का फार्मूला बना फाइनल वेलोसिटी का। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, अगर बेटा जी आप M1 की का जो मैस है वो इंक्रीज कर दें तो उस वक्त क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ M1 इज लार्जर। अगर M1 लार्जर हो, अगर M1 लार्जर होगा तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है M1 प्लस M2 वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं इस फैक्टर को तो ये खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस। तो इफ M1 इज लार्जर देन VF विल बी रिड्यूस, VF क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इसको आप ऑपोजिट करें तो ऑपोजिट सिंपल ये होगा, अगर M1 को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, अगर M1 कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा कम, जिसकी वजह से VF क्या हो जाएगी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास M1 को आप कम करते हो तो उसके नतीजे में जो ओवरऑल फैक्टर है नीचे वाला M1 प्लस M2 कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंबाइंड मैस है वो हमारे पास बड़ी फास्ट मूव करेगी। बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लेक्चर है बड़ी अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।